समीर, तुम जानते नहीं तुम क्या कह रहे हो। जानता हूं मां, सच कह रहा हूं। बस समीर, तू होश में तो है? होश में तो मैं उस दिन नहीं था जिस दिन मैंने शराब पी रखी थी। मैंने वो एक्सीडेंट किया था। दिसंबर की रात थी वो। बाय 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 बाय। अब यकीन हुआ आप सबको? देख लिए संस्कार अपने इस खून के? ईश्वर की तरह अपने सच को, दिल के मैलेपन को भी देख लिया ना आपने? हाँ? तोल मोल के बोलूं तो आज आप सबको फैसला करना होगा कि शर्म किसको आनी चाहिए और क्यों। और जानकी, तुमने तो कितना कुछ सुनाया था मुझे। अब बोलो, तो तुम्हारे समीर ने खुद अपना गुनाह सबके सामने कबूल कर लिया है। कहाँ? मासी, मुझे माफ कर दो मासी। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो मुझे। मुझे खुद पता नहीं था कि इस एक्सीडेंट में किसी की जान गई है। सॉरी। सॉरी? मेरे बच्चे मर गए और तू सॉरी कह रहा है? अरे 8 साल की थी मेरी बच्ची, जलकर मर गई वो, कोई बचाने वाला नहीं था, तू सॉरी बोल रहा है? मार डाला मेरे बच्चों को और तू सॉरी बोल रहा है? सॉरी बोल रहा है? भाग गया वहां से, रुका नहीं मेरे बच्चे को बचाने के लिए, मर गए, और तू सॉरी बोल रहा है? क्यों दो माफी? क्यों दो माफी तुझे समीर? मेरे बच्चों को मारा तूने और इतने दिन कुछ नहीं कहा मुझसे। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ समीर। दुनिया के सामने कहते रही मेरा समीर मेरे बच्चों को नहीं मार सकता, और इतना बड़ा झूठ। मेरे बच्चे वापस कर मेरे बच्चे वापस, मेरे बच्चे लौटा मुझे समीर, मेरे बच्चे लौटा मुझे, मेरे बच्चे लौटाओ, मेरे बच्चे लौटाओ, मेरे बच्चे लौटाओ मुझे। नहीं नहीं समीर, याद रखना समीर, याद रखना तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मैं दिलवाऊंगी। सुना तुमने? सुना तुमने? सुना तुमने? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मैं दिलवाऊंगी, मैं दिलवाऊंगी, मैं दिलवाऊंगी।
पी लीजिए ना पानी भाभी। इंदु, भाभी बस। क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता अपने बेटे के लिए यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे तो कैसे बचा पाएंगे हम अपने समीर को? प्लीज कुछ कीजिए। वो वृंदा, वो तो वैसे भी इतनी बड़ी वकील है, सारे दांव पे जानती है वो। और फिर ये मामला तो उसके अपने बच्चों का। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? वो नहीं छोड़ेगी मेरे समीर को भावना, वो नहीं छोड़ेगी मेरे समीर को अभी, वो नहीं छोड़ेगी मेरे समीर को। बस बस, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं नहीं जिंदा रह सकती अपने बेटे के बगैर, उसे बचा लीजिए प्लीज। क्यों किया तुमने ऐसा समीर? क्यों किया ऐसा? क्यों उनकी जान ली तुमने समीर? क्यों? और इतने सालों तक ये बात भी सबसे छुपाए रखी? बताओ, मुझे जवाब दो। मैं मानता हूं जानकी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पर मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, अपनी जानकी की कसम खा के कहता हूं जानकी, मैं खुद नहीं जानता था कि मेरे हाथों से किसी की जान गई है। जानकी, जब तुमने मुझे मकर संक्रांति के दिन सारी सच्चाई बताई, तब मुझे पता चला जानकी कि मेरे इन हाथों से किसी का खून हुआ है। और मेरी बदनसीबी देखो, खून हुआ तो वो भी तुम्हारे परिवार का। मैं मानता हूं जानकी, ये गुनाह मेरे हाथों से हुआ है। मैं वादा करता हूं जानकी, इस पाप की जो भी सजा होगी मैं चुपचाप सह लूंगा। जानकी, जानकी, कम से कम तुम तो मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के झूठ तो नहीं बोल सकता ना। मैं अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। और तुम लोग मुझे जो भी सजा देना चाहो, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है जानकी, सब कुछ मंजूर है मुझे। तुम अपने गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आने दो जो तूफान आने वाला है, हम दोनों मिलकर उस तूफान का सामना करेंगे। जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारे अपने नहीं, युद्ध में वो तुम्हारे दुश्मन है। और तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, फल की आशा किए बिना। बस जानकी, मत रोकना मुझे। आज तक अपनी बेटी का घर समझकर मैं यहाँ रहती आई, लेकिन अब पता चला
ये घर मेरे बच्चों के कातिल का घर है। बहुत कुछ दिया इस घर ने मुझे जानकी, लेकिन एक सच ये भी है कि इस घर के एक सदस्य ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं समझ सकती हूँ मासी। मैं मानती हूँ समीर से गलती हुई है, लेकिन हर गलती की एक सजा होती है और समीर अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार है। सजा तो मैं उसे दिलवाऊंगी जानकी। एक माँ अपनी खाली झोली फैलाकर दूसरी माँ से अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आई। इस उम्मीद से कि आप उसे निराश नहीं करेंगे, मेरी झोली में दया की भीख जरूर डालेंगी, मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दीजिए। ठीक है इंदिरा जी, माफ किया मैंने समीर को, लेकिन मैं भी माँ हूं ना, मैं भी झोली फैलाती हूँ आपके सामने। आप मेरे बच्चे मुझे वापस करेंगे। मेरे बच्चे लौटाएंगे मुझे। तरस गए मेरे कान माँ सुनने के लिए, एक बार मेरे बच्चों की आवाज सुनाएंगे मुझे। बोलिए इंदिरा जी, ये कैसा इंसाफ है आपका? मैं उसे माफ कर दूं जिसने मेरी कोख उजाड़ दी, उसे माफ कर दूं जिसने जिंदगी भर की खुशियां मुझसे छीन ली? ये इंसाफ है एक माँ का? बोलिए ना इंदिरा जी, ये इंसाफ है? लौटाइए मेरे बच्चे। नहीं मम्मी जी, मत रोइए। समीर सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, मेरा पति भी है, और उसके लिए हम दोनों में से कोई भी किसी से भी भीख नहीं मांगेगा। वृंदा मासी अगर इसे महाभारत का युद्ध समझ रही है तो यही सही, ये युद्ध हम लड़ेंगे मम्मी जी। न्याय के लिए मुकाबला जरूर होगा। इसे जवाब देना नहीं कोकी, इसे पीठ में छुरा भोंकना कहते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैं हमेशा अपना समझती रही वो मेरे साथ ऐसा करे। सही कहा आपने भाभी, ये तो अभी शुरुआत है, और आप तो अभी से दुश्मनी निभानी थी तो मुझसे निभाती ना कोकी। मेरे बेचारे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो इस तरह से फंसाया तुमने उसको? अरे तुम भी तो एक माँ हो, तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि इस माँ के दिल पर क्या बीतेगी? सोचा तो आपने भी नहीं था जब मुझ अकेले को इसमें फंसाकर खुद साफ बच निकली थी। कब? कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए ना ये सब कुछ। भाई मुझे जो कुछ करना था वो मैं कर चुकी। अब आपके लिए मुझे सुनाने से बेहतर यही होगा कि जाकर अपने बेटे को संभालिए। बेचारा, उसने तो सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कोकी,
ये मत समझना कि मैं चुप बैठ जाऊंगी। तुमने जो मुझे घाव दिया है ना, वो मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मुझे तकलीफ देता रहेगा। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन तुम ये बात याद रखना कि वक्त किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। और जिस दिन मेरा पलड़ा भारी होगा, उस दिन मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी वो मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी करूंगी वो बहुत बुरा होगा। वैसे तो तुम खुद ही बहुत समझदार हो वृंदा, लेकिन फिर भी बड़े होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी करो बहुत सोच समझ कर करना। जो आप कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ जी काका। मैं ये भी जानती हूँ कि जिसका नमक खाया हो उसकी थाली में छेद नहीं करते, लेकिन आज मेरी जिंदगी दो राहे पर खड़ी है, जहाँ इस माँ का सही मायने में इम्तिहान होगा। समीर ने जो किया है वो माफी के लायक तो नहीं है वृंदा, और इस घर से कोई उसकी मदद भी नहीं कर पाएगा सिर्फ तुम्हारे अलावा। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ वृंदा। ये माफी मेरे बच्चों को नहीं लौटाएगी। आपने मुझे बेटी माना है, इसलिए आज मैं आपसे पूछती हूँ कि अपने बेटे को बचाने के लिए आप अपनी बेटी से नाइंसाफी करेंगी? 4 साल में आज भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि अपने बच्चों का आखिरी चेहरा भूली हूं मैं। मुर्दा घर में पड़ी उनकी लाश आज भी याद आती है। मेरे बच्चे, मेरा विश्वास, मेरा अस्तित्व, मेरा सब कुछ थे वो। इसलिए आज जब इंसाफ की घड़ी आई है, तो एक माँ होने के नाते मैं आपसे इंसाफ मांगती हूँ। करेंगे इंसाफ? मैं जानती हूँ ये फैसला आप दोनों के लिए आसान नहीं, इसीलिए 12 घंटे का वक्त देती हूँ आप दोनों को। मेरे साथ इंसाफ होगा या नहीं, इसका जवाब दीजिएगा। मैं विवश हूं जी काका। मेरे साथ साथ आपको भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, लेकिन हाँ, इतना कर सकती हूँ आपके लिए कि जब तक आपका कोई जवाब ना आए तब तक मैं फैसला नहीं लूंगी। 12 घंटे हैं आपके पास। 12 कोई कदम ये वादा है। 12 घंटे हैं आपके पास।